देखो एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 15 और ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट उदाहरण है। ठीक है, बोल रहा है कि एक बिंदु दिया गया है, 4 बिंदु, ए का निर्देशांक -5 7, बी का -4 5, सी का -1 6 और डी का 4 5। ये एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। इससे पहले हम लोग त्रिभुज तक ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज दे दिया गया है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ रहा है चतुर्भुज का। हम लोग क्या पढ़े थे तब? त्रिभुज का ही क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कोई सूत्र पढ़े हैं? नहीं ना। तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। ये एक चतुर्भुज बन गया इस तरह का, ठीक है। ये हो गया ABCD। ए का निर्देशांक -5 7, बी का -4 -5, सी का -1 -6 और डी का 4 5। ये मेरा एक चतुर्भुज बन गया। हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। या तो A को C से मिला दो, नहीं तो B को D से, जिसकी इच्छा वो मिला दो ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? A को C से मिला दिए। तो जैसे ही मिलाए तो मेरा 2 त्रिभुज बन गया। 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ऐसे ACD। हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिभुज बना ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये मेरा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ACD का। तो त्रिभुज ACD में x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान -5 7, ये 5 लिखे हैं, 4 और 5 लिखा गया है। फिर -1 -6 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा? तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 23 31 12 23 31 12। x1 का मान -5 -6 -5 y2 y3 प्लस x2 का मान -1 y3 5 -y1 x3 का मान 4 7 माइनस का 6 1/2 -5 गुणा कर देंगे 6 5 सॉरी माइनस 6 5 -11 का 11। ठीक है, ये आपस में गुणा हो गया। प्लस माइनस 1 गुणे, ये घट जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 4 7 माइनस 6 1/2 11 बचे माइनस प्लस 2 एकम प्लस 4 गुणे 7 6 13 5 2 7 और 5 57 प्लस ये दोनों जुट गया 13 चौके 52 7 2 9 5 5 10 109 बटा में 2 वर्ग मात्रक वर्ग
मात्र। अब इसी तरह हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी में x1 y1 x2 y2 x3 y3 ए बी सी है ना, -5 7 -4 -5 और -1 -6। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 23 31 12 1/2 x1 का मान -5 y2 -5 y3 -6 प्लस x2 -4 ना x2 का मान। -6 एक और हो जाएगा। अच्छा -6 y3 -6 माइनस y1 7 प्लस x3 -1 y1 7 x3 का मान -1 y1 का मान 7 अब माइनस y2 का मान -5 -5 1/2 -5 -5 माइनस प्लस माइनस 4 गुणे माइनस का 7 6 13 प्लस माइनस 1 गुणे 7 माइनस प्लस 1/2 -5 गुणे 1 माइनस 13 चौके -1 गुणे 7 5 12। ठीक है, अब 1/2 -5 प्लस 52 माइनस 1/2 52 अब -5 -12 एक जगह माइनस एक जगह, तो 1/2 52 अब माइनस 12 5 17 1/2 गुणे 12 में से 7 गया 5 4 में से 1 गया 3 35/2 वर्ग। तो ये तो दोनों का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमसे क्या बोला गया था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसलिए दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल कितना है, 109/2। ए बी सी का 35/2 लघुत्तम 109 प्लस 35 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 144/2 7 2 72 कट गया, तो 72 वर्ग मात्रक।